व्हाइट मॉन्स्टर्स बाबा को बंदी बनाकर बाबा को बुरी तरह से मार रहे थे। बाबा भी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्ला रहे थे। सायरन हेड कहता है, मारो मारो, इस बुढ़े बाबा को और जोर से मारो, उसके बाद मैं इसकी सारी शक्तियां निकाल लूंगा। गुल्ली बोला, व्हाइट मॉन्स्टर्स मेरे बाबा को छोड़ दो, वरना तुम सबको मार मार कर यमलोक पहुंचा दूंगा। सायरन हेड बोला, फॉक्स डीमन, इन दोनों बच्चों को इविल जोकर का खाना बनने के लिए उसकी दुनिया में भेज दो। फॉक्स डीमन चलकर गुल्ली और बुल्ली के पास जाता है। गुल्ली और बुल्ली, इविल जोकर तुम सबका खून पीकर तुम्हारी हड्डियां तक चबा जाएगा। गुल्ली और बुल्ली जोर जोर से घूमने लग जाते हैं और कहते हैं, अरे बाबा, हम दोनों आपको बचाने जरूर आएंगे। सायरन हेड बोला, व्हाइट मॉन्स्टर, तुम अपनी कुटाई जारी रखो और इस बुढ़े बाबा की सारी हड्डियां तोड़ डालो। उसके बाद इविल जोकर की दुनिया में एक पोर्टल खुल जाता है। फॉक्स डीमन गुल्ली और बुल्ली को इविल जोकर की दुनिया में भेज देता है। गुल्ली और बुल्ली नीचे गिर जाते हैं। गुल्ली बोला, बुल्ली, इस फॉक्स डीमन ने नीचे गिराकर मेरी तो सारी हड्डियां तोड़ डाली। बुल्ली बोला, उस कमीने फॉक्स डीमन ने पता नहीं हमें कहां पर भेज दिया। गुल्ली बोला, बुल्ली, लगता है हमारी वाट लगने वाली है, वो देखो सामने एक और मुसीबत चलकर आ रही है। इविल जोकर कहता है, गुल्ली और बुल्ली, तुम दोनों तो बहुत छोटे छोटे हो, तुम दोनों को खाने के बाद तो मेरा पेट भी नहीं भरेगा। बुल्ली बोला, गुल्ली, एक मुसीबत से तो निकल नहीं पाए और दूसरी मुसीबत सामने आकर खड़ी हो गई। इविल जोकर बोला, ज़ॉम्बीज़, गुल्ली और बुल्ली को इस जादुई बॉक्स से बाहर निकालो, उसके बाद मैं इन दोनों को कच्चा चबा जाऊंगा। इस जादुई बॉक्स के टुकड़े टुकड़े कर डालो। ज़ॉम्बीज़ जादुई बॉक्स के ऊपर लगातार अपनी गन से फायर करते हैं। गुल्ली बोला, बुल्ली, लगता है आज हम दोनों का आखिरी वक्त आ गया है, आज हम दोनों नहीं बच पाएंगे। जादुई बॉक्स टूट जाता है और गुल्ली बुल्ली जादुई बॉक्स से बाहर निकलकर नीचे गिर जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली इविल जोकर से बचने की कोशिश करते हैं। इविल जोकर कहता है, ज़ॉम्बीज़, ये दोनों बचकर जाने ना पाए, पकड़ो इनको। गुल्ली और बुल्ली खड़े हो जाते हैं और उन दोनों की सुपर पावर वापस आ जाती है। गुल्ली और बुल्ली एक बार फिर सुपर हीरो बन जाते हैं। गुल्ली बोला, बुल्ली, मुकाबला बराबरी का हो गया है, अब लड़ने में मजा आएगा। कमीनों, आ जाओ, अब तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाता हूँ। ज़ॉम्बीज़ गुल्ली और बुल्ली के ऊपर अपनी गन से फायर करते हैं, मगर गुल्ली और बुल्ली नीचे झुककर उनके हमले से बच जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली अपनी लेजर गन को रीलोड करते हैं और ज़ॉम्बीज़ के ऊपर हमला कर देते हैं। सभी ज़ॉम्बीज़ जलकर राख हो जाते हैं और इविल जोकर नीचे गिर जाता है। इविल जोकर कहता है, गुल्ली और बुल्ली, तुमने मेरे सभी ज़ॉम्बीज़ को मार दिया, मैं तुम दोनों को चीर कर रख दूंगा। इतना बोलकर इविल जोकर गुल्ली और बुल्ली के ऊपर हमला कर देता है। गुल्ली और बुल्ली दोनों नीचे गिर जाते हैं। गुल्ली और बुल्ली इविल जोकर के ऊपर हमला करने के लिए दौड़ते हैं और एक लात मारकर इविल जोकर को ढेर कर देते हैं। इविल जोकर एक बार फिर हमला करने के लिए दौड़ता है। गुल्ली और बुल्ली अपनी लेजर गन से शूट करके इविल जोकर को नीचे गिरा देते हैं। गुल्ली कहता है, इविल जोकर, हमें जल्दी बताओ, हम अपनी दुनिया में वापस कैसे जा सकते हैं। इविल जोकर कहता है, गुल्ली और बुल्ली, तुम चाहे कुछ भी कर लो, मैं तुम दोनों को नहीं बताऊंगा। गुल्ली कहता है, बुल्ली, ये कमीना ऐसे नहीं बताएगा, चलो इसे उल्टा लटकाकर इसकी चमड़ी उधेड़ देते हैं। गुल्ली बोला, इविल जोकर, अब बोल, हमें अपनी दुनिया में वापस जाने के लिए क्या करना होगा। इविल जोकर कहता है, गुल्ली और बुल्ली, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। उसके बाद गुल्ली और बुल्ली डंडे मार मार कर इविल जोकर की खूब पिटाई करते हैं। डंडे लगने की वजह से इविल जोकर जोर जोर से चिल्लाता है। इविल जोकर कहता है, गुल्ली और बुल्ली, मैं बताता हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर जाने के बाद तुम्हें एक रोबोट दिखाई देगा, उस रोबोट की मदद से तुम अपनी दुनिया में वापस चले जाओगे। गुल्ली बुल्ली, अब मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हें तुम्हारी दुनिया में जाने का रास्ता बता दिया है। गुल्ली बोला, इविल जोकर, हम तुझे अभी छोड़ देते हैं। गुल्ली और बुल्ली इविल जोकर को एक एक डंडा मारकर नीचे गिरा देते हैं। फिर अपनी लेजर गन को रीलोड करके इविल जोकर के ऊपर फायर कर देते हैं और उसे जलाकर राख कर देते हैं। इविल जोकर का खेल खत्म हो जाता है। गुल्ली और बुल्ली उस रोबोट को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जो उन्हें अपनी दुनिया में वापस पहुंचा सकता है। बुल्ली बोला, गुल्ली, यहाँ पर तो दूर दूर तक कोई भी रोबोट दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ तो चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। थोड़ी दूर चलने के बाद गुल्ली और बुल्ली को एक रोबोट दिखाई देता है। वो दोनों उस रोबोट को देखने के लिए नीचे उतर जाते हैं। बुल्ली कहता है, गुल्ली, ये रोबोट तो पूरी तरह से खटारा हो चुका है, लगता है हम इस इविल जोकर की दुनिया से कभी बाहर नहीं निकल पाएंगे। अचानक आसमान से एक स्पेसशिप नीचे गिर जाती है। स्पेसशिप में पूरी तरह से आग लगी हुई थी।
स्पेसशिप बुल्ली और बुल्ली के सामने आकर रुक जाती है। आखिर इस स्पेसशिप के साथ क्या हुआ होगा, ये जानने के लिए बुल्ली बुल्ली और सायरन हेड का अगला पार्ट जरूर देखें।